गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम आपका एट स्टैंडर्ड एसएसटी जियोग्राफी चैप्टर सेकंड बायोटिक रिसोर्सेज लैंड सॉइल एंड वाटर। स्टूडेंट्स, जैसा हमने लास्ट ईयर पढ़ा था अबायोटिक एंड बायोटिक, बायोटिक लिविंग एंड नॉन लिविंग बायोटिक लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अबायोटिक लाइक मिनरल्स, रॉक्स, मेटल्स, लैंड, सॉइल एंड वाटर। आज हम इन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे, नॉन लिविंग के बारे में। सबसे पहले जो हम चलते हैं लैंड के बारे में। लैंड, सॉइल एंड वाटर आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट अबायोटिक रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ। हमको चाहिए लैंड, चाहिए सॉइल, चाहिए वाटर चाहिए। जीवित रहना है तो ये हमें चाहिए। द कैरी ग्रेट इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ द पीपल ऑफ द ओनली नॉट ओनली ए कंट्री बट टू द वोल वर्ल्ड ऑल्सो। जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही लैंड चाहिए, हर कंट्री में चाहिए, पाकिस्तान को भी चाहिए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सबको लैंड चाहिए ही चाहिए। गॉट इट? द इंक्रीज ह्यूमन सेटलमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। जैसे जैसे पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है लेकिन लैंड ग्रोथ नहीं है। लैंड तो श्योर फिक्स है, उतनी ही है, लिमिट है उसकी। लैंड, सॉइल एंड वाटर ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। ये क्लाइमेट को भी इफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स रीजन्स हैव रस्ट लैंड सरफेस, जबकि अपने राजस्थान के अंदर क्या है, बालू मिट्टी है, ऐसा नहीं है। तो अलग अलग जगह पे लैंड अलग अलग है और इन्वायरमेंट भी वहाँ का अलग अलग होगा। लैंड सोर्सेज रिफर टू द शेप फ्रॉम नेचर ऑफ द लैंड सरफेस। ऑलमोस्ट ऑल द एक्टिविटीज आर एसोसिएटेड विद लैंड रिसोर्सेज। देखो सारी की सारी एक्टिविटी है लैंड से है, पृथ्वी के ऊपर ही होता है। द लैंड कवर्स अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। 30% एरिया है वहाँ पे लैंड है। अबाउट 90% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया। 90% जो लोग हैं वो 30% लैंड एरिया पे रहते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ द लैंड रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली हैबिटेट, और सब जगह पे इक्वली हैबिटेट नहीं है। सम पार्ट्स ऑफ इट आर आइदर स्पेशली पॉपुलेटेड और अनइनहैबिटेड। कहीं पे ज़्यादा लोग रहते हैं, कहीं पे कम लोग रहते हैं। लेस हैबिटेबल एरिया जैसे माउंटेन एरिया हुआ, steep slopes and terrain, extreme hot and cold region, water logged area, thick forested area। जबकि नदियों के किनारे रिवर वैलीज, प्लेन एरिया हैव फर्टाइल सोइल, ग्रासलैंड लाइक पेरियार्स, गंगा, ब्रह्मपुत्र पैंस। देखिए पानी जहाँ पे होगा, अच्छी ज़मीन जहाँ पे होगी वहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे। अब आप ये देखिए प्लेन एरिया जहाँ पे फर्टाइल सोइल है तो खेती ज़्यादा होगी, वहाँ पे एग्रीकल्चर होगा, वहाँ पे लोग ज़्यादा होंगे। क्योंकि क्या होता है, मैन काम जो है, इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड नॉट ओनली इंडिया। हमको जो प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो प्राइमरी सेक्टर टोटली डिपेंड है वो लैंड एरिया पे। अगर फर्टाइल है वहाँ पे तो रहने वाले लोग वहाँ पे ज़्यादा होंगे। ठीक है, क्लाइमेट वहाँ का अच्छा होगा, शूट करेगा लोगों को, तो वहाँ पे वो एग्रीकल्चर करेंगे, खेती करेंगे। ये वर्ल्ड पॉपुलेशन है। ओके, अबाउट 101 से 200 तक यहाँ पे ज़्यादा। अब देखिए आपके कहाँ पे कम लोग रहते हैं, ठीक है, जैसे बिलो 10 यहाँ पे ये जो येलो वाला एरिया है यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंट है, यहाँ का क्लाइमेट है, वो शूट नहीं करता रहने के लिए। डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग, हाउसेज एक्सेट्रा आर परफॉर्म्ड ऑन द लैंड सरफेस। These are collectively termed as land use। और इस तरीके से ज़मीन का यूज होता है कि खेती करते हैं, घर बनाते हैं रहने के लिए, काम करते हैं, वहाँ पे जंगल है, लकड़ियाँ लाते हैं, माइनिंग का काम करते हैं। लैंड यूज रेफर टू लैंड अंडर प्लो, एग्रीकल्चर, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, लैंड यूज फॉर। अब लैंड का जो यूज होता है वो भी नीचे इस डायग्राम में दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ कैसा होता है। जैसे ग्रीन कलर है वहाँ पे फॉरेस्ट एरियाज विद टिम्बर, सम हंटिंग एंड फिशिंग, एग्रीकल्चर इन द ट्रॉपिक्स। लकड़ी के लिए या पशुओं को चराने के लिए लैंड का यूज होता है। रोड्स, बिल्डिंग, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मास लैंड, वाटर लैंड एंड लैंड अंडर फॉरेस्ट। यूजुअली पीपल हैव देयर ओन लैंड ऑन विच दे डू फार्मिंग और मेक हाउसेज एक्सेट्रा। देखिए लोग जिनके ऊपर अपना घर बनाते हैं ज़मीन के ऊपर, वो उनकी खुद की होती है लैंड, ठीक है, इंडिपेंडेंट होते हैं वो उस लैंड को लेकर के, जहाँ पे वो खेती करते हैं या अपना खुद का घर बनाते हैं। टाइप्स ऑफ लैंड, बेसिस ऑफ ऑनरशिप 2 टाइप्स होते हैं, प्राइवेट और कम्युनिटी। प्राइवेट में इंडिविजुअल होगा और कम्युनिटी के अंदर गवर्नमेंट का हिस्सा होगा। इट इज़ ऑन बाय इंडिविजुअल, प्राइवेट लैंड इज यूज्ड
by an individual or his family members. This type of land is used for personal purpose only. जैसे घर बनाना हो गया, खेती करना हो गया. In the world, all countries, community land, it is owned by the community for some common purpose, such as collection of fruits, grains, nuts, water, vegetables, medicinal herbs. The community land is also termed as common property resources. इसको common property resources कहते हैं. एक से ज़्यादा लोगों का स्वामित्व यहाँ पे होता है. लैंड यूज पैटर्न निश्चित दिया गया है. लैंड यूज पैटर्न देखिए, ये डायग्राम बनाया गया है और इसके नीचे जो टेबल बनाई गई है उस टेबल में आप देखिए, इस टेबल में ऑस्ट्रेलिया में क्रॉपलैंड है वो 6% है, पास्चर है वो 56% है, मतलब गाय भैंसों को चराने के लिए, मवेशियों के लिए. फॉरेस्ट 14% और अदर यूज 24%. ऑस्ट्रेलिया और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्रॉपलैंड 57, पास्चर है 4, फॉरेस्ट 22 और अदर यूज 17. अब देखो कि मवेशी चरने के लिए ज़मीन ही कम है तो वो क्या करेंगे, भूखे तो रहेंगे नहीं बेचारे, क्या करेंगे. लोगों ने जहाँ खेती की हुई है, कृषि की हुई है, वो वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे अपनी भूख मिटाएंगे और लोग फिर क्या करेंगे, उनको पीटना शुरू करेंगे. दैट्स नॉट ए गुड थिंग. उनको भी ध्यान रखना चाहिए, जानवरों को भी जीने का हक है, अधिकार है. तो ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा 56% हैज़ हाई परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर पास्चर एज इंडिया हैज़ 50 अंडर. कॉपलैंड है 57%. जापान के अंदर देखिए आप 3 टाइम्स है 67 है. अमंग दिस कंट्रीज फैक्टर अफेक्टिंग लैंड यूज पैटर्न. अब लैंड यूज पैटर्न को अफेक्ट करने वाले, हर जगह हम खेती नहीं कर सकते. खेती हम वहाँ करेंगे जहाँ पे पानी हो, जहाँ की मिट्टी फर्टाइल हो, ठीक है. तो और हर जगह माइंस नहीं होंगी, हर जगह पेड़ पौधे नहीं हो सकते. अब थार का रेगिस्तान है या राजस्थान का रेगिस्तान का जो एरिया है वहाँ पे हर जगह खेती नहीं हो सकती, पानी नहीं है वहाँ पे. तो फैक्टर अफेक्टिंग लैंड यूज पैटर्न, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, टाइप्स ऑफ सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मिनरल्स, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन बींग्स. क्लाइमेट की अगर हम फर्स्ट बात करें, सबसे पहले क्लाइमेट के ऊपर आए तो लैंड यूज पैटर्न ऑफ एनी प्लेस. is directly or indirectly influenced by the climate condition. Climate is very harsh in the polar and equatorial region. वहाँ पे क्या होगा, ये बहुत ही हार्श है. these areas are not suitable for cropland and pastures. इसलिए वहाँ पे ना तो खेती के लिए ज़मीन है, ना पे घास के मैदान है. Tiny shrubs and thick forests are found in these areas, whereas the areas having mild climate conditions supports pasture and agriculture activity. तो climate खेती के लिए अच्छा चाहिए. Topography, well-drained plant regions provide suitable condition for agriculture activities and pastures. Such types of land use pattern attracts a huge नंबर ऑफ पीपल. जहाँ पे मिट्टी सही होगी खेती कर सकते हैं. टोपोग्राफी के लिए वो सुटेबल होगा. टाइप्स ऑफ सॉइल एंड एडिक्वेट एंड वेल प्लान्ड लैंड यूज पैटर्न कैन बी सीन इन द एरियाज हैविंग फर्टाइल सॉइल. मिट्टी भी अलग अलग तरीके की होती है, अलग अलग मिट्टी में अलग अलग तरीके के अनाज होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, घास होता है. एरियाज लाइक कोल्ड एंड हॉट डेजर्ट have infertile soil, therefore these are free from proper land use. जबकि जहाँ पे ज़्यादा ठंड होगी या ज़्यादा गर्मी होगी, मान लीजिए जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा है या फिर जहाँ पे वो ज़्यादा गर्मी है, मिट्टी है, डेजर्ट है, वहाँ पे खेती नहीं हो सकती. वो जो मिट्टी होगी वो क्या हो जाएगी, इनफर्टाइल होगी, अनउपजाऊ होगी. तो उस लैंड का जो यूज है, प्रॉपर यूज हम ले नहीं सकते. अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जहाँ पानी मिलेगा. फॉर ए वेल डेवलप्ड एंड प्लान लैंड यूज पैटर्न, वाटर अवेलेबिलिटी इज एसेंशियल. ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, क्रॉप्स, पास्चर्स एक्सेट्रा नीड प्लेंटी ऑफ वाटर. पानी तो चाहिए इनको भैया. व्हाट इज ए बेसिक नीड फॉर ऑल लिविंग बींग्स, पानी लिविंग बींग्स के लिए चाहिए. इट्स अवेलेबिलिटी इज एसेंशियल बोथ फॉर द सेटलमेंट्स एंड लैंड यूज पैटर्न. Minerals deposits also influence the land use pattern of a place. For example, a region having minerals deposits are used for mining purpose. Huge industries can be set up in the vicinity. बहुत सारी इंडस्ट्री है वो वहाँ पे हो सकती है. The area rich in minerals deposits are more suitable for the industrial growth. और अगर वहाँ पे वो जो एरिया होगा इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए वो शानदार एरिया है, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए वो एरिया शानदार नहीं है. टेक्नोलॉजी एंड
human resource. Both are two sides of a coin. Human resources use technology to convert the raw natural resources into valuable product that fulfill the requirement of the people. Human resource along with the technology are necessary for a successful land use. क्योंकि टेक्नोलॉजी से ही ह्यूमन है वो उनका संसाधनों का रिसोर्सेज का सही तरीके से उपयोग कर पा रहा है. Usefulness of land resources. Land resources carry great significance in lives. Some of them are discussed as under land resources are rich source of timber, lakdi and other products as such gum, resin, medicinal herbs etc. क्योंकि दवाइयाँ मिलती है, लकड़ियाँ मिलती हैं, गम जो गोंद है वो मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. वो मिलती किन से है? पेड़ पौधों से मिलती है. These are stored house of mineral deposits. They provide rich farming grounds. Land resources are also used as the places of tourist destinations. टूरिस्ट देखने के लिए भी वहाँ पे आते हैं. They provide land both of personal and professional use. Land resources provide lofty mountains, high hills, plateaus, plains, rivers, ponds, oceans. लोग देखने के लिए आते हैं इनको दूर दूर से और इनका उपयोग भी बहुत ज़्यादा होता है. पहाड़ों पे बहुत सारी कीमती धातुएं मिलती हैं, कीमती पत्थर मिलते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो पहाड़ों में उगने वाले जो घास फूस हैं उनसे बनाई जाती है. तो इनका कॉमर्शियल यूज़ भी है और धीरे धीरे ये यूज़ बढ़ भी रहा है. रूरल एरिया में एग्रीकल्चर लैंड है वो धीरे धीरे बढ़ रही है. दिस एक्टिविटीज इन द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड. और धीरे धीरे इसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, सॉइल डेजर्टिफिकेशन हो रहा है. To control the degradation and land resources, their conservation is essential. और अगर हमको ऐसा करना है तो सोइल कंजर्वेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं कि अब लोगों ने क्या किया है कि लोगों की जो भूख है, लालच है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. उन्होंने मिट्टी का अधिक उपयोग करना शुरू कर दिया है जिससे मिट्टी की खुद की जो क्षमता है, न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कम हो चुकी है. मिट्टी भी मरने लगी है, इनफर्टाइल होने लगी है वो. क्यों? क्योंकि हमने इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज ज़्यादा करना शुरू कर दिया तो मिट्टी की जो खुद की वैल्यू है वो खत्म हो गई है. द कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज रेफर टू द केयरफुल यूज ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ दीज रिसोर्सेज सो दैट दे मे कंटिन्यू टू बी यूज्ड. कि हम अच्छे तरीके से मिट्टी का यूज़ करें. द कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज इज एसेंशियल टू शेव दैम फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. इवन द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ दीज रिसोर्सेज. स्टूडेंट्स मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, करंट का एग्जाम्पल बताऊंगा आपको. अपने पास में राजस्थान के पास में पंजाब को कैंसर सिटी कहें तो भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि पंजाब में खेती ज़्यादा होती है. उस खेती को करने के लिए उन लोगों ने वहाँ पे इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज इतना ज़्यादा किया है कि वहाँ की मिट्टी है वो मरने लगी. अनाज जो होता है वहाँ पे उस अनाज में जहर है और उनको खाने वाले लोग कैंसर के मरीज ज़्यादा बनने लगे. अब वहाँ की मिट्टी इतनी मर गई है कि वापस से उनको खेती करने के लिए अपने खेतों में 4-4 फुट मिट्टी खुदवा करके वो मिट्टी दूसरी जगह डालनी पड़ती है और वहाँ पे साफ मिट्टी है वो डालनी पड़ती है. क्यों? क्योंकि इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स के यूज ज़्यादा हो गए हैं. Land should be reclaimed for the man uses. Overgrazing should be controlled. Use of chemical pesticides and fertilizers should be regulated. Use biofertilizers should be increased. बायोफर्टिलाइजर का यूज़ करना चाहिए, एंजाइम्स का यूज़ करना चाहिए. हमको खुद को बनानी चाहिए ऐसी दवाइयाँ जो पौधों के लिए अच्छी हो. जैसे नीम के पेड़ से निमोली होती है, दैट्स वेरी गुड. हम पेस्टिसाइड्स बना सकते हैं इससे. बहुत सारे एंजाइम्स हैं जिनको हम अपने घरों में बना सकते हैं. वी विल डिस्कस अबाउट दिस. लैंडस्लाइड भी हो रहा है वोल्केनोज के थ्रू, अर्थक्वेक थ्रू. और ये क्या है? फिजिकल डैमेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट कॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन टू मिनिमाइज एंड एडवांस इम्पैक्ट ऑफ लैंडस्लाइड्स. यूज हैजार्ड मैपिंग टू लोकेट एरियाज ऑफ प्रोन लैंडस्लाइड्स. हमको वहाँ नहीं रहना चाहिए जहाँ पे लैंडस्लाइड्स ज़्यादा रहते हैं. रिटेनिंग वॉल्स कैन बी बिल्ट टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग. इंक्रीज वेजिटेशन कवर टू कंट्रोल लैंडस्लाइड्स. हमको वेजिटेशन ज़्यादा करना चाहिए. इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर्ड विद स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन शुड बी यूज्ड इन द एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स. और अच्छे तरीके से हमको ज़मीन का यूज़ करना चाहिए. स्टूडेंट्स ये पहला पार्ट है आपके इस चैप्टर का. सेकंड पार्ट कंटिन्यू रहेगा आगे. हैव ए गुड डे. ओके.